नमस्कार, राष्ट्रीय खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में असम राइफल्स, एनएसजी के डीजी शामिल रहे। बीएसएफ डीजी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बता दें आपको कि एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में असम राइफल्स, एनएसजी के डीजी शामिल रहे। बीएसएफ डीजी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। गृह मंत्रालय के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली गृह मंत्रालय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसएफ डीजी, सीआरएफ तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में असम राइफल्स, एनएसजी के डीजी शामिल रहे। बीएसएफ डीजी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दिल्ली गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में असम राइफल्स, एनएसजी के डीजी शामिल रहे। बीएसएफ डीजी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर सियासी तूफान मच गया है। बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ये बड़ी पोस्टर आज एक रिलीज किया गया, जिस पर घमासान मच रहा है। सियासी पारा इस पोस्टर ने बढ़ा दिया है इंडिया के। बता दें आपको कि कांग्रेस के गायब पोस्टर पर सियासी तूफान मचा है। बीजेपी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर सियासी तूफान, बीजेपी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के गायब पोस्टर पर सियासी तूफान मचा हुआ है। बता दें आपको कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सियासी पारा इस वक्त हिंदुस्तान का बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्टर जारी किया, जिसके बाद भाजपा अब हमलावर हो रही है। बता दें आपको कि एक तस्वीर कांग्रेस की तरफ से जारी की गई, जिसमें सिर नहीं था, यानी तन से जुदा सिर था, और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग नहीं करना चाह रहे हैं। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री गायब हो गए हैं। गौरव भाटिया से लेकर के संबित पात्रा, तमाम भाजपा के बड़े नेता इस वक्त हमलावर कांग्रेस पर हो रहे हैं। और वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सही है और सरकार जब एक्शन लेना चाहती है तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। जब हमने मीटिंग की तो मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की रैली कर रहे थे, आखिर दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे। खड़गे ने यह सवाल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बता दें आपको कि मोदी का शॉट बैठक करते हुए गृह मंत्री शाह का वॉक शॉट आ गया है। राहुल खड़गे के शॉट, पोस्टर का शॉट, और फिर गौरव भाटिया कि जिस तरीके से जयराम रमेश ने सवाल जवाब किया है। आपको बता दें कि सिद्धरमैया पर भी ये सवाल उठ रहा है। सिद्धरमैया ने कहा कि पाकिस्तान पर एक्शन नहीं होना चाहिए, नेगोशिएशन करना चाहिए भारत को। इसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा और सिद्धरमैया जैसे नेता कांग्रेस के आतंकी हमला, ये जीनोसाइड है, इस तरीके के आतंकी हमले पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जब पोस्टर वॉर, आपने पोस्टर वॉर को बड़ा सुना होगा, हमारे तमाम, बता दें आपको कि तमाम हमारे अभी एक्सपर्ट जुड़ेंगे, हम कांग्रेस और भाजपा को भी जोड़ेंगे, नेताओं को, उनसे बातचीत की जाएगी कि आखिर इस वक्त जब देश आक्रोश में है, जब देश गुस्से में है, तो क्या राजनीतिक पार्टियों को इस तरीके से आपसी तू मैं करनी चाहिए? क्या देश के बारे में नहीं सोचना चाहिए? पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने के बारे में क्या सोचना नहीं चाहिए? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गौरव भाटिया गायब की तस्वीरें के पोस्टर के साथ सामने आए हैं। ये वही पोस्टर है जो कांग्रेस ने
निकाला अपने ट्विटर अपने हैंडल से ये जारी किया पोस्टर और गायब लिखा, यानी कि कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं। आपको बता दें कि सर्वदलीय जब बैठक हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सपा की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस दुख की घड़ी में एक साथ नजर आएंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, पहलगाम हमले के बाद सियासत भी बढ़ती गई। ये पोस्टर आप देखिए और सवाल ये उठाया जा रहा है कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का जब सिर कटा हुआ पोस्टर एक राजनीतिक पार्टी जारी करती है तो प्रश्न चिन्ह क्या उस राजनीतिक पार्टी पर भी नहीं उठता है, क्योंकि ये देश और विदेश का मामला है, ये मामला जीनोसाइड का है, ये नरसंहार का मामला है, जिसको लेकर के अब आक्रोश बता दें आपको कि देश के कई हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने लगातार हमलावर हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन दौर तो वो भी याद आता है जब भाजपा की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। तब ये वही राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को मानने से इनकार कर दिया था, वहां भी सबूत मांग रहे थे। और आज जब सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मूव सरकार नहीं कर रही है, तब यह कहा जा रहा है कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, आप किसी तरीके की मूव की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। तो क्या ये दोहरा चरित्र भी नहीं दिखाता है? तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे हमारे साथ, इसके साथ ही भाजपा के नेता जुड़ेंगे और पूर्व सेना अधिकारी उनको भी जोड़ेंगे और बातचीत की जाएगी कि आखिर इस वक्त जब आक्रोश और गुस्से में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा और बुजुर्ग तक हर श्रेणी के लोग जब गुस्से में नजर आ रहे हैं, तो क्या राजनीतिक पार्टियों को शांत होने की जरूरत नहीं है? क्या इसमें भी सियासी जो अपने सियासी बिसात बिठाने की बात की जा रही है? क्या राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मैं बात करती हूं, क्या कांग्रेस, सपा, भाजपा, इन तमाम पार्टियों को इस वक्त एकजुट होकर के सियासत को छोड़ के देश के बारे में नहीं छोड़ना चाहिए, सोचना चाहिए? हमारे साथ केसी जैन मौजूद हैं, भाजपा के नेता। केसी जी, आपको आवाज आ रही है? केसी जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मैं हमेशा ये कहती हूं कि राजनीति एक विषय है और देश एक विषय है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। क्या इस तरीके की सियासत की जरूरत है? एक तरफ देश जल रहा है, एक तरफ नरसंहार हुआ, एक तरफ गुस्सा और आक्रोश है और दूसरी तरफ पोस्टर वॉर खेला जा रहा है। केसी जैन, आपको आवाज आ रही है मेरी? मिल रही है जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी जी, जवाब दीजिए सर। देखिए, जो कुछ घटना जम्मू कश्मीर में घटी पार्टियों के साथ में, बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक घटना है और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों की आकाओं की बहुत ही कायराना हरकत है। अगर उनके अंदर हिम्मत है, हौसला है, साहस है और उनको लगता है कि वो डिफीट कहीं दे सकते हैं, भारत देश को कहीं टक्कर दे सकते हैं, तो उनको आमने सामने आकर के लड़ना चाहिए था। और जो हमारे सैनिक हैं, प्रशिक्षित सैनिक हैं, उनसे मोर्चा लेते तो उनको जैसे पहले कई बार सबक सीखने को मिला है, उससे बड़ा सबक सीखने को मिलता। लेकिन इतनी कायराना हरकत जो हंसी खुशी के माहौल में परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पर टूरिस्ट गए थे और जम्मू कश्मीर की जो रोजी रोटी है और वहाँ का जो आय का जरिया है और जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, तो वो वहाँ पर जो यात्री हैं, जो वहाँ पर पर्यटक जाते हैं, पर्यटन ही सबसे बड़ा वहाँ पे आय का जरिया है। तो किसके पेट पे छुरा वोक रहे हो, किसकी पीठ पे वार कर रहे हैं। तो इतनी घृणित घटना करने के बाद जिस तरीके से भारत देश ने एक सख्त एक्शन लिया है, डिप्लोमेटिक तरीके से भी लिया है, आगे की तैयारियां चल रही हैं, तमाम सारी चीजें चल रही हैं। आप देखिए कि एक युद्ध अभ्यास भी किया जा रहा है लगातार। लेकिन भारत के अंदर जिस तरीके की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुला करके सबको विश्वास में लिया और सबको विश्वास दिलाया कि आप लोग जैसा चाहें वैसी कार्रवाई की जाए।
सबने कहा कि हम भारत देश के साथ में, यानी कि भारत देश की सरकार के साथ में, और उसके बाद में अब इस तरीके की टोका टिप्पणी और इस तरीके के अनर्गल पोस्टर, इस तरीके की चीजें भारत देश को, प्रधानमंत्री को ही भारत देश के अंदर राजनीतिक दल कटघरे में खड़ा करेंगे, तब फिर हम बाहर से कैसे लड़ेंगे? ठीक है। तो ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है। राजनीति देश के अंदर होती है, और जब देश के ऊपर कहीं खतरा आता है तो सबको एक साथ आना चाहिए। इसके पहले भी देश में सब लोग एक साथ दिखाई दिए हैं। इतने संवेदनशील मुद्दे पर, इतनी बड़ी दुख की घड़ी में, और इतने एक तरीके से कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से भारत ने एक अपनी छवि बनाई है, पूरा विश्व हमारे साथ दिखाई दे रहा है, और हम कहीं पर भी कोई भी ऐसा काम, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि भी खराब हो। लेकिन कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिलाया, हमारी सेना सशक्त है। हमारी सेना के सामने कई बार पाकिस्तान ने घुटने टेके, चाहे वो छद्म युद्ध कारगिल का रहा हो, चाहे इसके पहले जो है पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए 1970-71 का युद्ध रहा हो कि बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। तो देखिए, ये भारत देश के खिलाफ युद्ध है, ये किसी पार्टी और सरकार के खिलाफ नहीं है कि उस समय इंदिरा जी की सरकार थी या इसके पहले दूसरी सरकार थी। कोई मतलब नहीं इन सब बातों से। आज आवश्यकता इस बात की, सबको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और इस तरीके से अगर छद्मवार भारत देश के अंदर ही भारत देश की पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ इसलिए करेंगी कि उनको बढ़त लेनी है, राजनीतिक बढ़त लेनी है, तो इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, शैलेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता शैलेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, अभी केसी जैन को आपने सुना, वो ठीक है, हमारे साथ अभी शैलेंद्र जी जुड़ेंगे तो उनसे जवाब लेंगे। कैप्टन सुलेमान खान के पास वापस आना चाहती हूँ। सुलेमान जी, अभी आपने केसी जैन को सुना, उन्होंने कहा कि भरोसा रखिए, भारत पर भरोसा रखिए, और ये बड़ा निंदनीय नजर आता है जब हम, आप भी बताइए जरा कि हम देश में किस तरीके का संदेश पहुंचाना चाहते हैं जब राजनीतिक पार्टियों में ही इतना विरोधाभास नजर आता है और इतना बंटवारा नजर आता है सोच में। सुलेमान जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुलेमान जी जवाब दीजिए, क्या संदेश राजनीतिक पार्टियां देना चाहती हैं? क्या ऐसे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेगा भारत? जी, मैं सबसे पहले आप सभी को अपनी तरफ से जय हिंद बोलता हूं, और जितने भी इस पहलगाम वाले हमले में जो कायराना कार्रवाई की है पाकिस्तान की तरफ से और टेररिस्ट की तरफ से, उसकी भर्त्सना करता हूं और उन सभी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा जो 34 साल का जो तजुर्बा है सेना में, उसके अनुसार मैं बात करूंगा कि सेना कभी भी किसी भी पार्टी के दबाव में या किसी की बातों में आकर के कार्रवाई नहीं करती है। वो निष्पक्ष कार्रवाई करती है और किसी पार्टी को देख करके कार्रवाई नहीं कर रही है। सेना हमेशा सरकार के साथ खड़ी होती है और सेना आज भी अपनी सरकार के साथ काम कर रही है। जैसा सरकार की तरफ से आदेश होगा, सेना उसी तरीका से पाकिस्तान को और अलगाववादियों को, उग्रवादियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारी सेना पे आप भरोसा रखिए, और सेना के ऊपर कोई भी कभी भी कोई भी टिप्पणी ना करे कि सेना की तरफ से चूक है। कोई चूक नहीं है। ये जो है, हम उसका जवाब बहुत माकूल तरीके से देंगे, और वो भी याद रखेंगे कि जो है, हाँ, इस तरीका की कायराना कार्रवाई कभी भी हमारे देश के किसी भी नागरिक के ऊपर, सेना के ऊपर या वहां के किसी भी टूरिस्ट के ऊपर ना करें। ठीक है, आप इस चीज का सरकार की तरफ से भरोसा रखिएगा। सुलेमान जी, लेकिन अगर बात की जाए, सेना की आपने बात की और आपने 100% ये सच कहा है कि सेना पे किसी भी पार्टी का कोई दबाव ना होना चाहिए और ना होता है, लेकिन हर बार जो फेलियर की बात की जाती है, 365 दिन सेना जम्मू कश्मीर की घाटियों में तत्पर नजर आती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इस तरीके के आतंकी हमले सामने आते हैं, तो क्या इस पे भी सवाल नहीं उठेगा? और विपक्षी पार्टियां हमेशा सेना को से प्रूफ मांगते हुए नजर आ ही जाती हैं। देखिए, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है। सेना हर पूरे बॉर्डर के ऊपर, LOC के ऊपर, LAC के ऊपर लगी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेना का जो काम होता है वो कभी किसी दूसरे ऑपरेशन में लगा होता है, जहां से कि जो है
कभी सेना की टुकड़ी वहां पर नहीं जा पाती है जी। तो ऐसा नहीं है कि सेना अपना काम वहां नहीं कर रही थी। हो सकता है कि उस समय ना हो, कई किसी दूसरे काम को वो अंजाम दे रहे हों, तो उस वजह से जो है ये हो सकता है कि वहां पर उस समय हमारे सैनिक ना हो। ठीक। लेकिन उन्होंने तुरंत ही, जैसे ही उनको खबर मिली है, हमारी सेना की टुकड़ी वहां पर पहुंची है। उन्होंने जितने भी टूरिस्ट थे उनको भरोसा दिलाया है, जबकि वो डरे हुए थे, क्योंकि पहले से ही जो है उग्रवादी सेना की ड्रेस में थे, तो वो भी जो है घबरा गए एक बार को, जो है ये कौन आ गए हैं। तो हमारी सेना ने उनको भरोसा दिलाया, उनको सही तरीका से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, और जो है जो भी सेना से मदद हो सकती थी वो सेना ने हमारी ने कार्रवाई की। जी। केसी जैन, अभी आपने सुलेमान खान को सुना, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सैनिकों की अगर बात की जाती है, और आपको एक डेटा भी देना चाहूंगी केसी जैन, जिसमें ये कहा गया कि भारत में सैन्य बल की कमी है। यही वजह है कि यहाँ से वहाँ जो सैनिकों को इधर से उधर किया जाता है जरूरत आने पर। इन सब बातों पर क्या भाजपा जवाब नहीं देगी? नहीं, देखिए, मैं एक टीवी चैनल की डिबेट पे था और उसमें सेना के एक बड़े अधिकारी डिबेट पे बैठे हुए थे। उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया था, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ कि देखिए, सेना में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि सामान्य श्रेणी की कहीं पे कोई नौकरी। सेना की नौकरी ऐसी है कि जिसमें तमाम सारे सैनिक हमारे समय समय पे रिटायर्ड होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि 65 साल तक उनको नौकरी करनी तभी रिटायर्ड हो। हाँ। अगर उनके साथ में कोई भी दिक्कत है, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, या कहीं पे युद्ध अभ्यास के दौरान उनके ऊपर कोई दिक्कत आई, या फिर उनको कहीं पे भी अटैक उन्होंने किया, जवाबी हमले में कहीं पे कुछ घायल हो गए, तो अगर उनके अंदर क्षमता में कहीं पे लगता है कमी है, तो ऐसी स्थिति में तमाम सारे सैनिक हमारे समय समय पे हटाए जाते हैं और समय समय पे सैनिक भर्ती होते रहते हैं। देखिए, सेना की कहीं पे कोई कमी नहीं है। हाँ, रिजर्व पुलिस जैसे होती है वैसे रिजर्व में तमाम सारे सैनिक हमारे रखे जाते हैं, उसमें जो भर्ती होनी है वो समय समय पर होती रहती है। हाँ। और समय समय पे तमाम सारे सैनिक हटते भी रहते हैं। फिर कैसे दूसरी बात ये कि अभी बहुत अच्छी बात कही, इंटरप्ट करूंगी, मैं सवाल एक जोड़ती हूँ। कैसे एक सवाल और लीजिए। वहाँ पे गश्त की कोई कमी थी। दरअसल क्या है कि जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं, हाँ, जो ये ISI के एजेंट के रूप में स्लीपिंग मॉड्यूल तमाम सारे भारत के अंदर कभी कभी यहाँ पे सक्रिय होते हैं। तो जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स उनके हैं, जो उन्होंने वर्दी पहन के इस तरीके से छद्मवेश रख करके इस तरीके की कायराना हरकत की, और ये आया है कि 5 से 6 लोग जो थे उनमें से 3 से 4 लोग यहीं भारत के थे और 2 से 3 लोग पाकिस्तान से अंदर प्रवेश किए थे। तो कुल मिला के जो 3 से 4 लोग थे लगातार यहीं पे रह रहे थे, और हमारी सेना की वर्दी, तो क्या सेना उनके ऊपर इस तरीके से अटैक कर देती क्या? तो कहीं ना कहीं एक भ्रमित करने का, एक छद्मवेश, एक कपटपूर्ण रवैया अपना करके इस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। लेकिन उसके बाद में भी वो बचने वाले नहीं है। आप देखिए कि जिस समय वर्ल्ड ट्रेड टावर के ऊपर प्लेन से अटैक किया गया, पूरे प्लेन को हाईजैक किया गया, उसमें जितने भी यात्री थे वो सारे की सारे समाप्त हो गए, पूरी बिल्डिंग में तमाम लोग मरे उसमें। लेकिन क्या अमेरिका में आप देखिए कि जो विपक्षी था इस तरीके के सवाल कर रहा था, इस तरीके का उसका बिहेव था कि वहां के राष्ट्रपति की तस्वीर लगा करके अनाप शनाप लिखे, नहीं दिखाई दिया, और बड़ा बदला लिया उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड टावर में। हमारे यहाँ पे जब पुलवामा अटैक किया इन्होंने, उसके बाद में भारत सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की, सेना ने पूरा विश्वास दिखाया, सेना ने एक अदम्य साहस का परिचय दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जवाब में सवाल किया जा रहा था। यानी वो पाकिस्तान जो डरा सहमा बैठा था, जो अपनी पूरी तैयारी करे बैठा था कि कहीं युद्ध न लड़ना पड़ जाए, बार बार कह रहा था हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हमारे लोग वहां पर नहीं थे, अपनी सफाई दे रहा था। इस अटैक में भी पाकिस्तान लगातार अपनी सफाई दे रहा है। ये सफाई बता रही है उसके अंदर कितना डर है, कितना भय है। तो फिर प्रधानमंत्री एक दिन की सदन की कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं सर? लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे देश के लोग राजनीतिक कारणों से अगर सवाल खड़ा करेंगे तो इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। फिर दिक्कत क्या है भाजपा को? डिप्लोमेटिक तरीके से जो पानी बंद किया गया है, जो सिंध पानी समझौता रद्द किया गया है, उसके बाद में आप देखिएगा कितनी भीषण त्रासदी का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि हम तो खुद आतंकवाद से प्रभावित है।
बनर्जी भुट्टो की हत्या हुई, उनके पिताजी की हत्या हुई, यानी कि दो प्रधानमंत्रियों की हत्या इन आतंकवादियों ने की। हम खुद आतंकवाद से परेशान है। पाकिस्तान ये सारी चीजें क्यों बोल रहा है? उसके अंदर डर है, भय है, और वो पाकिस्तान ने ये भी अपना पूरा जारी किया। सवाल भी तो सुनिए सर, सिर्फ जवाब ही देंगे। उन्होंने भी जारी किया कि हमारे वहां से कोई नहीं था, हमारी कोई गलती नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है। एक अच्छा श्रोता बचाव में उतरा है होने के साथ साथ एक अच्छा श्रोता भी होना जरूरी है। से भारत ने जो निर्णय लिया है, चाहे पानी बंद करने का हो और कई सारे जो निर्णय लिए हैं, उसके कारण डर और भय पाकिस्तान के अंदर सता रहा है। फिर हमने जो हमारा जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, जो हमारा रूटीन अभ्यास चलता है, क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं कही जा सकती है एक टीवी चैनल के डिबेट में। हमारा रूटीन अभ्यास चलता है, जो युद्धाभ्यास का वो चल रहा है, और इसमें फाइटर जेट भी इसमें शामिल हुए, इसमें MiG-20 से लेके फाइटर जेट भी शामिल हो रहे हैं। फिर नए जो भाजपा क्यों बच रही है सर? एक दिन की सदन की कार्रवाई के लिए भाजपा क्यों बच रही है? सवाल सीधा है ना सर। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी विपक्ष में बैठने पर भूमिका है, वो निभा रहे हैं। अगर भाजपा एक अच्छे मूव के साथ, आप कह रहे हैं प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है भाजपा के अंदर और सरकार कर रही है, तो एक दिन की सदन की कार्रवाई से भाजपा बचती क्यों नजर नहीं आ रही है? जी, मैं ये कह रही हूँ कि फिर भाजपा क्यों बच रही है एक दिन के सदन की कार्रवाई से? विपक्ष यही तो मांग कर रहे हैं कि एक दिन के सदन की कार्रवाई कीजिए, प्रधानमंत्री आए, हम कुछ सवाल करेंगे, आप जवाब दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें गोपनीय होती हैं, और ये आपको भी पता है, सदन की कार्रवाई लाइव होती है। सदन के अंदर जो कार्रवाई होती है वो अलग चीज है, और जो सेना की कार्रवाई होती है वो अलग चीज है। सेना जो कार्रवाई करती है, बहुत ही तमाम सारे ऐसे निर्णय होते हैं, बहुत गोपनीय होते हैं। देश के सिर्फ एक दो लोगों को पता होता है, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, और जो हमारे रक्षा प्रमुख है उनको। तो ये ऐसे में उस पर क्या सदन के अंदर क्या चर्चा करेंगे भाई? कितने बम गिराएंगे, कहाँ गिराएंगे, इसमें लड़ाकू विमान कौन कौन से शामिल होंगे, हमारी एयरफोर्स शामिल होगी नहीं होगी, नेवी शामिल होगी नहीं होगी, हमारी कौन सी बटालियन, कौन सी आर्मी वहां पे शामिल होगी, क्या इस पे चर्चा करेंगे क्या? अरे अभी वेट करिए, इंतजार करिए। और ये देश कार्रवाई कर रहा है, ये कोई पार्टी की कार्रवाई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां कार्रवाई कर रही है या कांग्रेस कार्रवाई कर रही है या जो प्रदेश की सरकार है वो कार्रवाई, ये देश की कार्रवाई है। और ऐसे मामलों में धैर्य रखने की भी आवश्यकता है। दूसरी बात ये गोपनीयता बनाए रखने की भी आवश्यकता है। तीसरी बात ये सबको एक साथ आने की आवश्यकता है। गंदी राजनीति, पॉलिटिक्स से बचिए। अंतरराष्ट्रीय मामलों में देश के अंदर राजनीति करिए, जो करना है आपको, बिल्कुल पूरा अवसर मिलता है आपको। आम चुनाव होते हैं, खुलेआम चुनाव की घोषणा होती है, 5 साल के बाद सबको चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है। लेकिन ये क्या है कि देश पे हमला हो रहा है और उस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आपने क्या किया, क्या नहीं किया। ठीक है, केसी जैन वापस आऊंगी आपके पास। सुलेमान खान, आप केसी जैन को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो राजनीति इस पूरे मामले में कर रहा है वो निंदनीय है। क्या आपको भी लगता है कि जो सैन्य कार्रवाई है, इस पर सवाल उठाना और साथ ही सदन की कार्रवाई की जो विपक्ष मांग कर रहे हैं, कि क्या इससे गोपनीयता पर भी असर पड़ेगा अगर ये सदन में कार्रवाई एक दिन की जाती है तो? जी, मैं केसी जैन साहब के साथ हूं। इन्होंने जो कहा है, जो ऐसे संवेदनशील जो मामले होते हैं वो सार्वजनिक नहीं किए जाते। लड़ाई की जो प्लानिंग होती है वो बिल्कुल सीक्रेट होती है, वो किसी को बताई नहीं जाती है। और हमारा जो सरकार है उसके बरखिलाफ कार्रवाई कर रही है। सेना हमारी पूरी तैयारी में है, हमारी सरकार पूरी तैयारी में है। जो भी कदम लिया जाएगा, उठाया जाएगा, वो सही कदम उठाया जाएगा और सही वक्त पर उठाया जाएगा। अभी आप देखते रहिए, और इसमें ज्यादा जल्दबाजी करने की किसी को भी जल्दी नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जल्दबाजी में जो है कभी कभी गलत कदम उठा लिया जाता है। बहुत सोच समझ करके जो है हमारी सरकार और हमारी सेना कार्रवाई कर रही है और सही समय पर सही जवाब देगी। जी, केसी जैन, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से इंतजार कीजिए, भरोसा रखिए, और लगातार अब पहलगाम हमले को लेकर के जितना वक्त गुजरता जा रहा है, ना सिर्फ देश के लोग इंतजार कर रहे हैं, पीड़ित इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों की ने अपनी जिंदगी वहां पर जिनकी खत्म हो गई, उनके परिवार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसमें सवाल भी बहुत उठ रहे हैं इस पूरे लूप होल्स में। आप कह रहे हैं कि पोस्टर की बात करें, केसी जैन सवाल बड़ी कार्रवाई है जी, पोस्टर की आप बात कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है। देखिए,
जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी नागरिक थे, हाँ, उनको वापस भेजने का जो निर्णय लिया गया, 24 घंटे का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, वीजा पासपोर्ट उनके रद्द कर वो तो दिए गए। पाकिस्तान ने भी कर दिया इसलिए सर, किया गया वहां से वो भारतीयों को हटा रहे हैं। कहाँ पे क्या कर रहा है, कौन स्लीपिंग मॉड्यूल हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है ऐसे मामलों में। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जी आपने कुछ सवाल किया क्या? मैं ही कह रही हूँ, वो तो पाकिस्तान भी कार्रवाई कर रहा है, भारतीयों को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे देश के जो नागरिक हैं, अगर वो कहीं पे अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि 2, 4, 6 महीने के लिए बॉर्डर बंद हो जाता है, तो वीजा पासपोर्ट जाहिर सी बात है कि हमारा विजिटर वीजा है, और वो विजिटर वीजा 10 दिन का 15 दिन का है। फिर हमारे लोग अगर वहाँ पे फंस जाते हैं, उससे अच्छा विजिटर वीजा रद्द हो जाने का मतलब क्या है? अगर 4-6 महीने कहीं ऐसा हुआ, बॉर्डर सील हो गया, विजिटर वीजा आपका 15 दिन का है, 15 दिन बाद तो आपको वहाँ के नागरिक वहाँ पे आप विजिट कर नहीं सकते, गैर कानूनी हो सकता है, मुकदमा लिख करके वो जेल भेज सकते हैं हमारे लोगों को। जी, तो अच्छी बात है, जवाब ले लेते हैं हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए, क्योंकि कैसी भी स्थिति बन सकती है, और इससे तमाम सारे लोग इन चीजों को समझ रहे हैं कि ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, कि उनके लोग वापस चले जाए, हमारे लोग वापस आ जाएं, क्योंकि कैसी भी स्थिति बन सकती है। लेकिन जो सिंधु समझौता रद्द किया गया है, साथ ही साथ कई सारे जो शैलेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, उनको पकड़ा गया है, जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत सारे सवाल किए हैं, उड़वाई जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, और कई सारे आतंकवादी जो है उसमें जो कार्रवाई हुई है उसमें मारे भी गए। शैलेंद्र जी आपको आवाज आ रही है मेरी? भी लगातार हमारी सेना सर्च भी कर रही है, पूछताछ भी कर रही है, और बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजें आम जनता के बीच में ओपन करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी बातें हम बताएं अपनी जनता को, और हमारी बातें पाकिस्तान जाने या दूसरा देश जाने। ये चीजें बहुत गोपनीय है। लेकिन जो खुली कार्रवाई की है डिप्लोमेटिक तरीके से, सिंधु समझौता का रद्द होना क्या छोटी बात है? पाकिस्तान कैसे तिलमिलाया हुआ है? अरे जिसके घर का पानी बंद हो जाता है उससे पूछिए उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। उनकी पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी, लोग पानी के लिए एक एक बूंद के लिए त्राहीमाम कर देंगे, पूरी अर्थव्यवस्था जवाब सुन लेते हैं। जो एजेंसियां जवाब सुन लेते हैं। शैलेंद्र जी आपको आवाज आ रही है मेरी? उसके साथ साथ हमने तमाम सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है पाकिस्तान के ऊपर। हमारा जो रसद जाता था वो बंद हो गया है, हमारी जो दवाइयां जाती थी वो सारी बंद कर दी गई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान कितना आत्मनिर्भर है हम सब लोग जानते हैं, भारत देश पे उसकी कितनी डिपेंडेंसी है ये भी हम सब लोग जानते हैं। अगर हमने सारी जो चीजें उनके लिए कर रहे हैं बंद कर देंगे तो इतने से ही पाकिस्तान तिलमिला जाएगा, और तिलमिलाया हुआ है। तमाम सारे उसके अनाप शनाप बयान भी आ रहे हैं। केसी जैन आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ लेके चलती हूँ, ठीक है? केसी जैन आपको थोड़ा सा इतिहास याद दिलाती हूँ। जब 2014 में भाजपा की सरकार आई तो डिमोनेटाइजेशन जब आया तब भारत सरकार ने यही बात कहा था कि डिमोनेटाइजेशन आ गया है, अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से कितने आतंकी हमले हुए ये याद दिलाना पड़ेगा भारत को, या भाजपा को याद दिलाना पड़ेगा? आपकी अग्निवीर योजना करने का भी ये समय नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, अक्षरधाम मंदिर से लेकर के आपकी अग्निवीर योजना, कितने बड़े बड़े अटैक आतंकवादी करते थे और पाकिस्तान उसकी जिम्मेदारी लेता था। आज क्या ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, अगर कहीं पे हम ये नहीं कह रहे कोई छोटी घटना है, लेकिन अगर 50 घटनाएं होती थी उसमें से घट करके 2 घटनाएं, 3 घटनाएं, 5 घटनाएं बची हैं। अगर 50 में 45 घटनाएं कम हुई है, 90% कमी आई है, तो ये भारत देश की बड़ी सफलता है। ये किसी पार्टी की नहीं सफलता है, ये भारत देश की सफलता है। और डिप्लोमेटिक तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान घिरा हुआ है, तो राहुल गांधी वही तो कह रहे हैं ना, सारे देश उसके ऊपर नजर जमाए हुए हैं और सारे देशों की नजरों में वो एक आतंकवादी देश है। और उस पर तमाम सारे प्रतिबंध हैं, तमाम सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सदस्य नहीं है पाकिस्तान। राहुल गांधी यही तो डिमांड कर रहे हैं सर कि एक दिन की सदन की कार्रवाई कीजिए, हमारे कुछ सवाल है उनके जवाब दे दीजिए। आतंकवादी देश है, आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है। तो भारत देश जो डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ तमाम सारी चीजें कर रहा है, यही कारण है कि पाकिस्तान बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ जो उनकी अर्थव्यवस्था कितनी खराब हुई, अभी देखिए इसके पहले वहां पे 200 रुपए किलो का आटा बिक रहा था, वहां पे क्या स्थिति थी, कितनी त्राहीमाम बची हुई थी। सरकार की तरफ से अगर कहीं पे कुछ पैकेट भेजे जाते थे तो लूट मार मच जाती थी। बहुत सारी चीजों पे भारत सरकार ने काम किया है, वहां पे तमाम सारी अस्थिरता भी पैदा हुई है, तमाम सारे लोग वहां पे अलग राज्यों की भी मांग कर रहे हैं,
अलग राज्य मतलब अलग देशों की मांग कर रहे हैं। लगातार भारत देश ने अपने डिप्लोमेटिक तरीके से अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया, लेकिन ये जो घटना घटी है बहुत ही विभत्स घटना है। और ये कौन कर रहा है ये कारण? ठीक है शैलेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुलेमान खान, केसी जैन से कनेक्शन टूट गया है, वो वापस जुड़ेंगे तो उनसे जवाब लेंगे। लेकिन सुलेमान खान, अभी आपने केसी जैन को सुना, सेना को लेकर के बहुत बातचीत होती है इस वक्त हिंदुस्तान में और एक्शन में भी नजर आ रहा है। जब से ही पहलगाम हमला हुआ लगातार सेना एक्शन में नजर आ रही है, छापेमारी की जा रही है, स्लीपर सेल्स को ढूंढा जा रहा है। टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा की अगर बात की जाए, उन्होंने इस संगठन ने जिम्मेदारी ली है इस हमले की। क्या लगता है जम्मू कश्मीर की घाटियों में कैसे इतना बड़ा जो टीआरएफ का सेल है ये पनप भी रहा है और इस तरीके के आतंकी हमलों को अंजाम भी दे रहा है? जी देखिए, जो लश्कर-ए-तोयबा है या उसका समर्थित ग्रुप है या कोई दूसरे संगठन हैं जो वहां पर आतंकवाद की कार्रवाई कर रहे हैं। हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर, आप अपनी बात रखिए। आवाज मेरी आ रही है? जी हाँ, जी, तो आपकी आवाज आ रही है। जो भी सक्रिय हैं वहां पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो आतंकवादी कार्रवाइयां, वो आतंकवादी कार्रवाइयां अगर हम उन पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम ना लगाएं तो किस पर लगाएं? आप ये देखिए कि ये सारी कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर में ही क्यों हो रही हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से लगा हुआ हिस्सा है, तो वो आसानी से वहां पर इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं और जो है वहां अंजाम दे देते हैं। दूसरा, उनको जो सपोर्ट मिलता है वो कुछ वहां पर जो है लोकल लोगों के द्वारा मिलता है, जो कि उनको भ्रमित किया हुआ है कि जो है हम एक दिन हमारा कश्मीर अलग हो जाएगा। ये एक ना सोचने वाली बात है उनके लिए कि जो है कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। वहां पर हमारी सेनाएं लगी हुई हैं, पूरी सेना अपनी तैयारियां कर रही हैं, काम कर रही हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो है हम पाकिस्तान के ऊपर इसलिए जो है इल्जाम लगाते हैं या उसके ऊपर जो कहते हैं कि वो सारी कार्रवाइयां पाकिस्तान के द्वारा हो रही हैं, क्योंकि अगर नहीं होती हैं तो वो कौन सपोर्ट कर रहा है उनको? जी भाई, वहां पर म्यांमार की सीमा है नहीं, नेपाल की सीमा है नहीं, चाइना की सीमा है नहीं, एक पाकिस्तान की ही सीमा लगती है और वो उस अंजाम को जो है छद्म युद्ध के तौर पर जो है हमारे यहाँ पर कार्रवाई कर देता है। जी बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सियासत निंदनीय हो गई है, ये गलत सियासत है, क्योंकि ये आज देश की बात हो रही है, ये राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं हो रही है। देश गुस्से में है, देश आक्रोश में है। पहलगाम हमले में जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए, जिन परिवारों ने अपने बड़ों को खो दिया, आज उनकी मौत के बाद भी ये राजनीतिक पार्टियां अपनी जो सियासत है उसकी बिसात बैठाने में आगे और पीछे नहीं रह रही हैं। ये हिंदुस्तान की एक राजनीति है। एक तरफ भाजपा है जो दुहाई दे रही है कि इंतजार कीजिए, हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरी तरफ बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं, बाकी विपक्ष है जो ये कह रहा है कि कब करेंगे, लेकिन ये वही विपक्ष है जो सर्जिकल स्ट्राइक को मानने से भी इनकार कर देता था, सबूत मांगता था। तो अब इस बार किस बात का इंतजार कर रहे हैं? और जब ये पोस्टर जारी किया गया, प्रधानमंत्री का बिना सर के का जब पोस्टर जारी किया कांग्रेस ने, तो विश्व पटल पर क्या संदेश देने की भी कोशिश कांग्रेस कर रही है, सोचना इस पर भी पड़ेगा। इस खास डिबेट में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।